नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है वाह रे इस औरत का खेल। बेटा होने का इंतजार करते करते शांति ने 4 बेटियों को जन्म दे दिया। हर बार बेटे की उम्मीद रहती, लेकिन बेटा होने की अभी तक उसकी इच्छा पूरी ना हो पाई थी। वह बेटे की लालसा में हर बार भयानक प्रसव पीड़ा भी सहन कर लेती थी। शांति के पति कुंदन ने कई बार उसे समझाया कि हमारी 4-4 बेटियां हैं, वे भी बेटों की तरह ही तो हैं। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी शांति हमेशा एक बेटे की जिद पर अड़ी ही रहती थी। कुंदन के बार बार समझाने पर परेशान होकर एक दिन शांति ने कहा, सुनिए, मेरी 4 बहनें हैं किंतु एक भी भाई नहीं है। हम 5 बहनों के लिए मेरे मम्मी पापा ने अपनी पूरी जिंदगी खपा दी। तन मन धन सब कुछ हम पर न्यौछावर कर दिया। हमारा भविष्य बनाने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। हम सब का विवाह हो गया। हम अपनी अपनी ससुराल चले गए। अकेले बच गए पापा और मम्मी। हम चाहकर भी उनके बुढ़ापे की लाठी ना बन पाए। हम 5 बहनों में यदि उनका एक बेटा भी होता तो उन्हें यह दिन नहीं देखने पड़ते। वह उनके बुढ़ापे का सहारा जरूर बनता। बस इसीलिए मुझे बेटा चाहिए, ताकि हम मेरे मम्मी पापा की तरह अकेले ना हो जाएं। इन चारों के ससुराल चले जाने के बाद एक दिन के लिए भी अगर इन्हें बुलाना होगा तो उनके सास ससुर और पति से हमें अनुमति लेनी होगी। वह भेजेंगे या नहीं, यह उनकी इच्छा पर निर्भर होगा। शांति के मुंह से यह सब सुनकर कुंदन ने फिर से उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा, शांति, अब समय बदल गया है। अब ऐसा नहीं होता है। अब ऐसा नहीं होगा। नहीं जी, यह सब कभी नहीं बदल सकता। यह सच्चाई है कि पालते पोसते हम हैं, पढ़ाते लिखाते हम हैं, लेकिन अधिकार ससुराल वालों का ही हो जाता है। याद करो, आप मुझे भी तो बुलाने के लिए मेरी मम्मी आपकी मम्मी से पूछती थी। और यह भी याद करो कि उन्होंने कितनी बार मुझे खुशी से भेजा। अरे जितनी बार भी भेजा 2 बातें सुनाकर ही भेजा। मुझे आज भी याद है कि कितनी बार मेरी माँ की आंखों से आंसू बहें। कुंदन अपनी पत्नी के मुंह से यह सब सुनकर चुप हो गया। शांति ने अपनी कोशिश नहीं छोड़ी और बहुत पूजा पाठ किया, कई मंदिरों के चक्कर काटे। आखिरकार भगवान ने उनकी सुन ही ली और शांति की मनोकामना पूरी हो गई। उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया। घर में ढोलक मंजीरे बजने लगे। चारों बहनें भी बहुत खुश थीं कि उन्हें एक भाई मिल गया। अब समय आगे बढ़ता गया। सभी बच्चे बड़े हो रहे थे। एक एक करके चारों बेटियों का विवाह हो गया। कुछ सालों के बाद बेटे चिराग का भी नंबर आ गया और उसका विवाह भी हो गया। उसकी पत्नी प्रियंका अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। और सबसे अच्छी बात, शांति अपनी बहू प्रियंका को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखती थी। उसे बहुत प्यार करती थी। समय बीतता रहा। एक दिन प्रियंका की माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई। डॉक्टर ने उन्हें 1 महीने के लिए बेड रेस्ट की सलाह दी। तब प्रियंका के पिताजी ने शांति को फ़ोन करके कहा, बहन जी, 1 महीने के लिए क्या आप प्रियंका को यहाँ भेज देंगी? उसकी मम्मी की तबीयत खराब है। डॉक्टर ने बेड रेस्ट के लिए कहा है। यदि प्रियंका आ जाएगी तो मदद हो जाएगी। नाक मुंह सिकोड़ते हुए शांति ने जवाब दिया, समधी जी, 2-4 दिन की बात होती तो उसे मैं अवश्य ही भेज देती, किंतु 1 महीना, उसके बिना हमारे घर का तो पत्ता भी नहीं हिलता। वहीं बगल में बैठे कुंदन शांति का ऐसा व्यवहार देखकर हैरान होकर उसकी तरफ देख रहा था। फोन कट करके जैसे ही कुंदन से नजरें मिली कि शांति की नजरें अपने आप ही नीचे झुक गईं। तब कुंदन ने शांति के हाथ से फोन छीनते हुए अपने समधी जी को फिर से फोन लगाया और कहा, समधी जी, आप चिंता न करें, मैं आज ही शाम तक प्रियंका को आपके पास भेज देता हूँ। जब तक समधन जी
कि तबीयत ठीक ना हो जाए आप उसे वहीं रखिए। जब समधन जी अच्छे से ठीक हो जाएंगी तब हम बहू को आकर ले जाएंगे। तब प्रियंका के पापा ने कहा, भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद हमारी परेशानी समझने के लिए। अरे समधी जी, धन्यवाद की क्या बात है, प्रियंका आपकी ही तो बेटी है। कुंदन ने फ़ोन रखकर नाराज़गी दिखाते हुए शांति से कहा, तुम भी वही गलती कर रही हो शांति जो दूसरे लोग करते हैं। मैंने तो सोचा था कि तुम अपने माता पिता का दुख देखकर ऐसा गलत कदम कभी नहीं उठाओगी, किंतु तुमने भी बेटे की माँ होने का और एक सास होने का एहसास प्रियंका के पिता को करा ही दिया। मुझे तुमसे यह उम्मीद कतई नहीं थी शांति। काश तुमने कहा होता, ठीक है भाई साहब आप चिंता ना करें, मैं आज ही प्रियंका को भेज देती हूँ। खैर आगे से इस बात का ध्यान रखना कि प्रियंका उनकी बेटी है, वह उनके दुख सुख में काम नहीं आएगी तो कौन आएगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो उनकी मदद के लिए मैं अपने बेटे को भी भेजूंगा। अपने पति के मुंह से ये सब सुनकर शांति जी को अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने अपनी नज़रें झुका ली और अपने पति से माफ़ी मांगी कि आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं दोहराऊंगी। धन्यवाद दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कहानी अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करिएगा।